जो हम दुख उठाते हैं, भूत प्रेत होते हैं जबकि होते नहीं है, ठीक है ना, तो उसके कारण से जो हम दुख उठाते हैं सारे आध्यात्मिक दुख हैं। इन तीनों दुखों से नितांत छूटने का नाम मोक्ष है। जिस शरीर के कारण हम दुख भोगते हैं, शरीर है तब तक दुखों से छुटकारा नहीं है। इस शरीर का दोबारा न मिलना वो मोक्ष है। आनंद स्वरूप परमात्मा में, पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में स्वच्छंद होकर के विचरना, शरीर रहित होकर के, उसका नाम मोक्ष है। कहीं भी घूम सकते हैं आप, पृथ्वी के अंदर जा सकते हैं, सूरज के अंदर जा सकते हैं, टूटते हुए परमाणुओं को देख सकते हैं, हर कहीं समुद्र के अंदर जा सकते हैं, सब जगह कोई रोक टोक नहीं, और कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। ईश्वर का भरपूर आनंद और सृष्टि का, सृष्टि क्रम को परमात्मा कैसे रच रहा है, कैसे चला रहा है, कैसे, ये सब कितनी अवधि तक, 31 नील 10 खरब 40 अरब। आपके कॉलेज में साल में एक बार छुट्टी होती है ना, बच्चों को आप स्कूल से रजा देते हो और छुट्टी मनाने जाते हैं। पता है बच्चों के लिए वो सबसे प्लीजेंट अवसर होता है। रोज स्कूल में आना उनके लिए बंधनकारक होता है, और छुट्टी मिलते ही बस ये संसार रूपी दुख सागर से एक लंबी छुट्टी है, मोक्ष। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगा, इतने लंबे समय तक के लिए हम मोक्ष में जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। तो ये है मोक्ष। ठीक है जी, मैंने देखा है। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि मोक्ष हमें मिला है? हमें क्या पता, हम कहीं बाहर घूमने गए या नहीं गए, परमात्मा के पास। बहुत सारे विषय हम तर्क से जानते हैं। किससे जानते हैं? तर्क से। मैं आपको गणित से समझाता हूं। जीवात्माओं की संख्या निश्चित है। क्या कहा जी मैंने? जीवात्माओं की संख्या निश्चित है। अब यदि मोक्ष से वापस नहीं लौटते तो निश्चित होने से एक ऐसा बिंदु आना चाहिए ना, सृष्टि तो अनादिकाल से है, जीवात्मा भी अनादिकाल से है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं? हमको तो सबको मोक्ष में ही होना चाहिए था, पर हम नहीं हैं। इसका मतलब यह है जाना भी है और वापस आना भी, क्योंकि अनादिकाल से चलती आ रही इस सृष्टि में सारे जीवात्माओं का कहीं ना कहीं तो मोक्ष हो जाना चाहिए ना, और सब जीवात्माओं का उच्छेद हो जाना चाहिए, और ब्रह्म को सृष्टि बनाने का प्रयोजन ही खत्म हो जाना चाहिए। पर नहीं, सृष्टि बन रही है, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। तो जीवात्माएं ऐसे बद्ध अवस्था में आएंगी, फिर वापस जब कंटाल जाएंगी ना, जैसे आज कहा मैंने, वो जवाई राजा को जैसे खीर 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 परोसी तो वो फेडअप हो गया, इनफ इज इनफ, अब और खीर नहीं। ऐसे जिस दिन आपको ये फील होगा मैं दुखी हो चुका, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका, इनफ इज इनफ, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, तब आपके अंदर मुमुक्षुत्व की भावना आएगी और आप ईश्वर उन्मुख होकर के विवेक वैराग्य, मेरे को ढूंढते फिरोगे, वो ब्रह्मचारी कहाँ है, ढूंढो उसको, मुझे उससे योग विद्या सीखनी है। पर वो फीलिंग पहले आनी पड़ेगी कि मैं दुखी हो चुका हूं, अब और नहीं, मुझे और जन्म नहीं चाहिए। ऋषि मुनि लोग क्या कहते हैं? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर पायाद अपवर्ग। प्रश्न पूछा, दुख क्यों है? क्योंकि जन्म है। जन्म क्यों है? क्योंकि प्रवृत्ति है, राग द्वेष में प्रवृत्ति है। राग द्वेष में प्रवृत्ति क्यों? दोष है ना। अब देखो दोष क्यों है? मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। ऐसे उत्तर के हट जाने से, मिथ्या ज्ञान के हट जाने से दोष हट जाएंगे, दोष हट जाने से राग द्वेष खत्म होंगे, राग द्वेष खत्म होने से जो है ना जन्म नहीं होगा, जन्म न होने से दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो ऋषि मुनि लोग इस संसार में जन्म लेने को कोई अच्छा काम नहीं मानते। बुद्धिमान लोग इस संसार में दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहते। आप भी अपने अंदर वो स्थिति पैदा करिए, तो आपके लिए भी ये मार्ग समझ में आएगा। पहले तो सुनिए, सुन करके इस पर विचार कीजिए। ये पुस्तकें हैं, एक और पुस्तक दी जा रही है, उस पुस्तक का आप स्वाध्याय कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं हमारी जो है ना, ऋषि लिखते हैं, जो प्रेय मार्ग की जो मेंटालिटी होती है लोगों की, और जो श्रेय मार्ग के लोगों की मेंटालिटी होती है, टोटली डिफरेंट होती है। दूरमेते विपरीते, ऋषि ने लिखा।
विद्या का मार्ग और अविद्या का मार्ग दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। उसकी सोचने की स्टाइल अलग है, इसकी योगी की सोचने की स्टाइल अलग है। ये संसार को ग्राह्य मानता है तो वो संसार को त्याज्य मानता है। वो सिंप्लिसिटी में जीना चाहता है और वो दिखावे में जीना चाहता है। अंतर है ना, सोच में अंतर है, वाणी में अंतर है, क्रियाओं में अंतर है, खान पान में अंतर है, वेशभूषा में अंतर है, हर चीज में अंतर है। तो पहले आपको श्रेय पद के विषय में स्वाध्याय करके जानना पड़ेगा, जान करके उसके ऊपर चिंतन मनन करना पड़ेगा, फिर अपने लिए टारगेट गोल फिक्स करना पड़ेगा कि मेरा कल्याण किस में है, प्रेय मार्ग में है या श्रेय मार्ग में है। ये बताने का काम करने हम आए हैं। आपको निर्णय तो आपको खुद लेना होगा। ठीक है जी। ओम